नमस्कार दोस्तों, कहानी क्राइम चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की हमारी जो क्राइम की कहानी है वो है छतरपुर, मध्य प्रदेश से। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं क्राइम की इस सच्ची कहानी को। 11 अगस्त 2019 को सुबह करीब 5:30 बजे का वक्त था। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के बसंतपुर तिगेला गांव के लोग खेतों की तरफ जा रहे थे। तभी उन्हें गांव के कच्चे रोड पर किसी व्यक्ति का शव पड़ा दिखा। किसी ने इसकी सूचना फोन द्वारा चंदना थाने को दे दी। सुबह सुबह शव मिलने की सूचना मिलते ही टीआई वीरेंद्र बहादुर सिंह घटना स्थल की तरफ रवाना हो गए। जब वो घटना स्थल पर पहुंचे तो कच्ची सड़क पर एक आदमी का खून से लथपथ शव पड़ा था। इसकी सूचना टीआई ने एसपी तिलक सिंह को दे दी। टीआई वीरेंद्र सिंह ने शव का मुआयना किया तो उसके शरीर पर गोलियों के घाव दिखे। मृतक की उम्र 40-45 साल के बीच रही होगी। चूंकि वहां मौजूद लोगों में से कोई भी उसे पहचान नहीं सका, इसलिए लगा कि उसे कहीं दूसरी जगह से लाकर यहां मारा गया था। पहनावे से वो मुस्लिम लग रहा था। पुलिस ने इसकी पुष्टि के लिए उसके कपड़े हटाकर देखे तो साफ हो गया कि मृतक मुस्लिम ही है। तलाशी लेने पर मृतक की जेब में एक मोबाइल फोन मिला। उस मोबाइल की कॉल हिस्ट्री देखी गई तो पता चला कि 10 अगस्त को उसने एक नंबर पर आखिरी बार बात की थी। जिस नंबर पर आखिरी बार बात हुई थी, टीआई वीरेंद्र सिंह ने उस नंबर पर बात की। वो नंबर उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले के बसेला गांव के रहने वाले ताहिर खान का निकला। ताहिर खान ने टीआई को बताया कि यह नंबर उसके पिता आसिक अली का है, जो इन दिनों पन्ना जिले के धर्मपुर में रहते हैं। ये जानने के बाद टीआई सिंह ने बरामद शव का फोटो खींचकर ताहिर के व्हाट्सएप पर भेजा। फोटो देखते ही ताहिर ने शव की पहचान अपने पिता आसिक अली के रूप में कर दी। टीआई ने ताहिर को चंद्रा थाने पहुंचने को कहा और जरूरी कार्रवाई करके शव पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। अगले दिन ताहिर अपने रिश्तेदारों के साथ मध्य प्रदेश के चंद्रा थाने पहुंच गया। पुलिस ने मोर्चरी में रखा शव ताहिर और उसके घर वालों को दिखाया तो सभी शव देखते ही रोने लगे। उन्होंने उसकी शिनाख्त आसिक अली के रूप में कर दी। इसके बाद टीआई ने ताहिर खान से उसके पिता और परिवार के बारे में विस्तार से बात की तो कई चौंकाने वाली जानकारियां मिली। पता चला कि मरने वाला आसिक अली दूध का धुला नहीं था। वो हमीरपुर का तड़ीपार बदमाश था, जो जिला बदर होने के बाद पन्ना जिले के धर्मपुर कस्बे में आकर रहने लगा था। कहावत है कि चोर चोरी करना भले ही छोड़ दे, लेकिन हेरा फेरी से बाज नहीं आता। साफ था कि आसिक अली ने धर्मपुर आकर अपने पुराने कामों से पूरी तरह संन्यास नहीं लिया होगा। धर्मपुर में भी उसकी कुछ न कुछ तो आपराधिक गतिविधियां जरूर रही होगी। इसलिए एसपी छतरपुर को मृतक के संबंध में पूरी जानकारी देने के बाद उनके निर्देश पर टीआई वीरेंद्र सिंह मामले की जांच करने के लिए पुलिस टीम लेकर धर्मपुर पहुंच गए। धर्मपुर पन्ना जिले का छोटा सा मुस्लिम बाहुल्य कस्बा है। कुछ समय पहले वीरेंद्र सिंह इस जिले में तैनात रह चुके थे, इसलिए उन्हें इस क्षेत्र की अच्छी जानकारी थी। धर्मपुर पहुंचकर उन्होंने अपने तरीके से आसिक अली के बारे में जानकारी जुटाई तो जल्दी ही उसकी पूरी जन्म कुंडली उनके सामने आ गई। हमीरपुर से जिला बदर कर दिए जाने के बाद अपने समाज के लोगों की बहुतायत देखकर आसिक अली धर्मपुर आकर बस गया था, जहां उसी के समाज के कुछ लोगों ने उसकी मदद की। वहां पैर जमने के बाद आसिक अली ठेके और बटई पर जमीन लेकर खेती किसानी करने लगा। उसने कुछ घोड़े भी पाल लिए थे, जिनका उपयोग वो शादियों में किया करता था। फिर वो घोड़ों की खरीद बिक्री का काम भी करने लगा था। यहाँ आकर वो सीधे तौर पर तो किसी अपराध से नहीं जुड़ा था, लेकिन पुराना अपराधी होने की ठसक उसके अंदर से पूरी तरह से गई नहीं थी। जिले के अलावा आसपास के दूसरे कई बदमाशों से उसकी दोस्ती हो गई थी। लोगों ने बताया कि लगभग 3-4 महीने से आसिक अली ने अपने घर पर छतरपुर जिले के लवकुश नगर निवासी बाफ्ती पहलवान को पनाह दी हुई थी। दोनों की कुंडली मिलने का बड़ा कारण यह था कि बाफ्ती भी आसिक अली की तरह छतरपुर का जिला बदर बदमाश था। इसलिए बाफ्ती के आ जाने के बाद दोनों मिलकर बदमाशी के क्षेत्र में उठापटक करने लगे थे। बाफ्ती अपने साथ लगभग 14 साल की निहायत ही खूबसूरत लड़की सलमा खातून को लेकर आया था। पहले तो लोगों का अनुमान यही था कि सलमा खातून बाफ्ती की बेटी होगी, लेकिन ऐसा नहीं था।
सलमा बाप्ती की बेटी की उम्र की थी। वो सलमा को भगाकर लाया था। ये बात वहां के लोगों को अच्छी नहीं लगी, पर बाप्ती का विरोध करने की हिम्मत कोई नहीं कर सका। अलबत्ता कुछ लोगों ने आसिक अली से जरूर इस बारे में समाज की नापसंद जाहिर कर दी। इतनी जानकारी टीआई वीरेंद्र सिंह को ये समझने के लिए काफी थी कि आसिक की हत्या की कहानी इसी प्रेम कहानी में कहीं छिपी हो सकती है, लेकिन इसके लिए ये जानना जरूरी था कि बाप्ती के साथ आई किशोर उम्र की सलमा खातून आखिर कौन थी और वो बाप्ती के हाथ कैसे लगी। इस बारे में जानकारी जुटाने पर पता चला कि आसिक बाप्ती और सलमा खातून के गांव से एक साथ गायब होने से कुछ दिन पहले महोबा थाने का एक सिपाही सलमा खातून के बारे में पूछताछ करता हुआ धर्मपुर आया था। इस पर टीआई वीरेंद्र सिंह ने महोबा पुलिस से संपर्क किया, जिससे पता चला कि छतरपुर से जिला बदर होने के बाद बाप्ती महोबा की कांसीराम कॉलोनी में बिच्छू पहाड़ी के पास किराए के मकान में रह रहा था। सलमा खातून उसके पड़ोसी परिवार की बेटी थी। बाप्ती ने सलमा खातून को अपने जाल में फंसा लिया था, जिसके बाद जून महीने में वो उसे महोबा से लेकर लापता होने के बाद धर्मपुर में आसिक अली के साथ रह रहा था। टीआई सिंह ने सलमा खातून की मां मुबीन और पिता मकबूल हुसैन से भी पूछताछ की, जिसमें उन्होंने बताया कि कुछ दिन पहले एक अज्ञात आदमी ने उन्हें फोन करके हमारी बेटी के धर्मपुर में होने की खबर दी थी। ये जानकारी हमने महोबा पुलिस को दे दी थी। कहीं वो अज्ञात व्यक्ति आसिक अली ही तो नहीं था जिसने सलमा के माता पिता को खबर दी थी, क्योंकि बाप्ती और सलमा को लेकर गांव के लोग आसिक अली से अपना विरोध जता चुके थे। अब पुलिस को बाप्ती पर शक होने लगा। गांव के कुछ लोगों ने बताया कि घटना वाले दिन 11 अगस्त को सुबह 4-5 बजे बाप्ती, आसिक और सलमा एक ही बाइक से कहीं जाते हुए देखे गए थे। इस पर बाप्ती पर शक और गहरा हो गया। टीआई वीरेंद्र सिंह अपनी टीम के साथ बाप्ती की तलाश में जुट गए। इसके लिए उन्होंने बाप्ती के मोबाइल नंबर के कॉल रिकॉर्ड निकलवाए, जिससे पता चला कि आसिक अली के शव मिलने के बाद बाप्ती ने अपने नंबर से सलमा खातून की मां और उसके बाप को फोन किया था। इसके बाद उसका मोबाइल बंद हो गया था। टीआई ने इन दोनों से पूछताछ की, जिसमें उन दोनों ने चौंका देने वाली बात बताई। सलमा खातून की मां मुबीन और बाप मकबूल हुसैन ने बताया कि उन्हें बाप्ती ने फोन पर बताया था कि आसिक अली ने हमारी मुखबिरी करके अपनी मौत को बुलावा दिया है, इसलिए मैंने उसका कत्ल कर दिया है। अब तुम भी अपनी बेटी सलमा को भूल जाओ, वरना तुम्हें भी अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। बाप्ती छटा हुआ पुराना बदमाश था। पुलिस से बचने के लिए उसने अपना मोबाइल बंद करके रखा था, इसलिए टीआई उस तक पहुंचने के दूसरे रास्तों की निगरानी करने लगे, जिसके चलते पुलिस को जल्दी ही बाप्ती द्वारा एटीएम से पैसे निकालने की जानकारी मिली। ये छोटा सा सुराग बड़ी सफलता का साधन बन सकता था। बाप्ती ने जिस एटीएम से पैसे निकाले थे वो पन्ना जिले में छानी गांव के पास है। टीम छानी गांव पहुंच गई। वहां के लोगों को पुलिस ने बाप्ती का फोटो दिखाकर पूछताछ की तो वहां के एक दुकानदार ने बताया कि यह आदमी कुछ दिन पहले उसकी दुकान पर आया था। लोगों से उसकी मोटरसाइकिल का नंबर भी मिल गया। आरटीओ से जानकारी ली गई तो पता चल गया कि मोटरसाइकिल बाप्ती खान के नाम से रजिस्टर्ड है। बाप्ती छानी में था, इसलिए टीआई वीरेंद्र सिंह भी वहां पहुंच गए, जिसके बाद एक एक कदम बढ़ाते हुए वो गांव के बाहर खेत में बने अल्ताफ के टपरे तक जा पहुंचे, जहां एक कोने में बाप्ती बेसुध सो रहा था। आहट होने पर उसकी आंखें खुल गई। अपने सामने पुलिस देख वो चौंका तो, लेकिन डरा नहीं। उसने पास में छिपाकर रखा हथियार निकालने की कोशिश की तो टीआई ने उसे कब्जे में ले लिया। सलमा भी यही थी। पुलिस ने उसे भी हिरासत में ले लिया। बाप्ती की तलाशी ली गई तो उसके पास 315 बोर का देसी कट्टा और 6 जिंदा कारतूस बरामद हुए। पुलिस उसे गिरफ्तार करके थाने ले आई। थाने लाकर टीआई वीरेंद्र सिंह ने बाप्ती से सख्ती से पूछताछ की तो उसने आसिक की हत्या करने की बात कबूल कर ली। बाप्ती ने यह भी बताया कि आसिक अली ने सलमा के मामले में उसकी मुखबिरी सलमा के माता पिता से की थी, इसी वजह से उसने उसका कत्ल कर दिया। बाप्ती के एक नामी पहलवान से कातिल बनने की कहानी कुछ इस प्रकार से सामने आई। बाप्ती मूल रूप से छतरपुर जिले के लवकुश नगर कस्बे का रहने वाला था। मजबूत कदकाठी का होने के कारण उसे छोटी सी उम्र में ही पहलवानी करने का शौक लग गया था। कहते हैं कि 16 साल की उम्र में आते आते वो पहलवानी में इतना माहिर हो गया कि अपने से 1.5 गुना बड़ी उम्र के पहलवान को
पलक झपकते ही धूल चटा देता था। इससे जल्दी ही पूरे जिले में उसके नाम की तूती बोलने लगी। लंगोट कसकर बाप्ती अखाड़े में उतरता तो लोग तालियों और शोर शराबे से उसका स्वागत करते थे, लेकिन वो पहलवानी के दाव पेच में जितना पक्का था, लंगोट का उतना ही कच्चा। उसके संबंध कई कमसिन उम्र की लड़कियों से थे। गांव में एक तो ऐसे मामले खुलकर सामने नहीं आ पाते, दूसरे किसी को भनक लगती तो वो उसकी पहलवानी की ताकत के डर से मुंह नहीं खोलता था। इससे कुछ समय बाद बाप्ती को अपनी ताकत पर घमंड हो गया। धीरे धीरे बाप्ती का डंका पूरे इलाके में बजने लगा तो कुछ राजनीतिक लोग बाहुबल के लिए बाप्ती का इस्तेमाल करने लगे, जिसका फायदा उठाकर वो गैरकानूनी कामों से पैसा बनाने लगा। फिर जल्द ही वो इलाके में अवैध शराब के कारोबार का सरगना बन गया। ऐसे में दूसरे बदमाशों से उसका टकराव हुआ भी तो बाप्ती ने अपने बाहुबल पर सबको किनारे लगा दिया। किसी के साथ भी मारपीट करना उसके लिए आम बात हो गई थी, जिसके चलते धीरे धीरे बाप्ती के खिलाफ लवकुश नगर थाने में दर्ज मामलों की गिनती बढ़ने लगी। साथ ही उसके अपराध भी गंभीर होते गए। बाप्ती के आपराधिक रिकॉर्ड के कारण मध्य प्रदेश में 2018 के विधानसभा चुनाव से पहले उसे छतरपुर से जिला बदल कर दिया गया। इसके बाद वो पास ही उत्तर प्रदेश की मुस्लिम बाहुल्य महोबा शहर में जाकर वहां की कांसीराम कॉलोनी में किराए पर रहने लगा। बाप्ती के घर के ठीक सामने 14 साल की सलमा खातून अपने माता पिता के साथ रहती थी। बाप्ती कमसिन उम्र की लड़कियों को अपने जाल में फंसाने में एक्सपर्ट था। खूबसूरत सलमा को देखकर वो उसका दीवाना हो गया। सलमा के माता पिता गरीब थे और बाप्ती के पास अवैध कमाई की दौलत थी। उसने सलमा के पिता मकबूल हुसैन को दूल्हा भाई कहते हुए सलमा का मामू बनकर उसके घर में पैठ बना ली। इस दौरान वो सलमा खातून के घर पर काफी पैसा लुटाते हुए उस पर डोरे डालता रहा, जिससे सलमा जल्द ही उसके जाल में फंस गई। इसके बाद वो जब तक उसके घर जाने लगा। मौका मिलने पर वो सलमा को अपने कमरे पर भी बुला लेता था। फिर एक दिन वो उसे लेकर महोबा से फरार हो गया। सलमा के लापता हो जाने से मोहल्ले में हल्ला सा मच गया। रिपोर्ट हुई तो पुलिस ने मोहल्ले के कई लड़कों को शक के आधार पर कई दिनों तक थाने में बैठाए रखा। सलमा खातून को बाप्ती लेकर भागा है, ये बात काफी दिनों बाद लोगों की समझ में आई। इधर सलमा खातून को लेकर बाप्ती सीधे पन्ना के धर्मपुर में रहने वाले आसिक अली के पास पहुंचा। आसिक खुद भी जिला बदल होने के कारण धर्मपुर में रह रहा था। बाप्ती से उसकी पुरानी दोस्ती थी, इसलिए उसने उसे अपने घर में शरण दे दी। धर्मपुर मुस्लिम बाहुल्य कस्बा है, जिससे वहां के लोगों ने जिस तरह कभी आसिक को हाथों हाथ लिया था, वैसे ही बाप्ती की भी मदद की। दरअसल वे सलमा खातून को बाप्ती की बेटी समझते थे, लेकिन जब उन्होंने सलमा के साथ उसकी हरकतें देखी तो उन्हें बाप्ती संदिग्ध लगा। गांव में सलमा खातून की उम्र की कई लड़कियां थी, जिनसे उसकी दोस्ती भी हो गई थी। गांव वालों को लगा कि अपने बाप की उम्र के मर्द के साथ रखेल के रूप में रहने वाली सलमा की संगत का असर उनके बच्चों पर भी हो सकता है, इसलिए उन्होंने अपनी बेटियों के उससे मिलने पर पाबंदी लगा दी। चूंकि आसिक ने बाप्ती को शरण दी थी, इसलिए गांव वाले इस स्थिति के लिए आसिक को दोषी मानने लगे। उन्होंने इसकी शिकायत आसिक से की। उन्होंने कहा कि वो अपने इस दोस्त को यहाँ से रवाना करे। आसिक खुद भी बाप्ती की इस हरकत से परेशान था, क्योंकि वो कभी भी कहीं भी सलमा के साथ अय्याशी करने लगता था। इसके लिए वो किसी की भी शर्म लिहाज नहीं करता था। हालांकि बाप्ती के आने से आसिक को कई फायदे हुए थे। उसके मजबूत कसरती बदन के कारण लोग आसिक अली से भी डरने लगे थे। फिर भी आसिक अली को उसका सलमा के साथ रहना अखरने लगा था। उसने इस बात का बाप्ती से सीधे विरोध करने के बजाय दूसरा रास्ता निकाला। सलमा खातून आसिक को मामू कहती थी। इस बात का फायदा उठाकर उसने धीरे धीरे सलमा से उसके घर का पता पूछ लिया। साथ ही उसने बाप्ती के कुछ पुराने कर्मों की जानकारी भी सलमा को दी, ताकि वो बाप्ती से नफरत करने लगे। ये जानने के बाद आसिक ने अपने महोबा के एक दोस्त द्वारा सलमा खातून के धर्मपुर में होने की जानकारी उसके माता पिता को भिजवा दी। खबर पाकर कुछ रोज पहले महोबा पुलिस का एक सिपाही धर्मपुर आकर सलमा खातून से पूछताछ करने लगा। इस बात की जानकारी मिलने पर बाप्ती चौंका, क्योंकि सलमा कहाँ की रहने वाली है ये बात उसने आसिक को भी नहीं बताई थी। इसलिए उसने खुद सलमा से गुप्त तरीके से जानकारी ली, जिसमें उसने बता दिया कि आसिक मामू ने उससे पूछा था।
इसलिए उसने बता दिया कि वो महोबा के कांसीराम कॉलोनी की रहने वाली है। यहाँ से बाप्ती को शक हो गया कि आशिक ने ही उसकी मुखबिरी की है। संयोग से इसी बीच सलमा ने बाप्ती से पहले उसकी प्रेमिका रही एक दूसरी नाबालिग लड़की के बारे में पूछा तो बाप्ती को पूरा भरोसा हो गया कि आशिक उसे डबल क्रॉस कर रहा है। बाप्ती ने दुश्मन को माफ करना सीखा ही नहीं था, इसलिए सलमा को अपनी रखैल बनाए रखने के लिए उसने धर्मपुर छोड़ने के साथ साथ आशिक को भी ठिकाने लगाने की ठान ली। इस काम को अंजाम देने के लिए बाप्ती ने आशिक को जरा भी शक नहीं होने दिया कि उसने उसे सबक सिखाने के लिए क्या योजना बना रखी है। 11 अगस्त 2019 को उसने आशिक से कहा कि महोबा पुलिस को मेरी जानकारी लग चुकी है, इसलिए अब इस गांव में रहना ठीक नहीं है। उसने गांव छोड़ने की बात कहते हुए दोस्ती के नाते आशिक को भी साथ चलने को कहा। बाप्ती के गांव से जाने की बात सुनकर आशिक खुश हो गया, लेकिन बाप्ती अपना इरादा न बदल दे इसलिए उसके साथ गांव छोड़ने को राजी भी हो गया। उसका विचार था कि बाप्ती कहीं और जम जाएगा तो वो खुद धर्मपुर वापस आ जाएगा, लेकिन बाप्ती ने कुछ और ही सोच रखा था। 11 अगस्त को सुबह लगभग 4-5 बजे बाप्ती अपनी बाइक पर सलमा और आशिक को लेकर गांव से निकल पड़ा। लगभग 1 घंटे के बाद बसंतपुर तिगेला आकर बाप्ती ने गुटखा खाने के बहाने बाइक रोक दी, जिसके बाद बाइक से नीचे उतरते ही कमर में खोस कर रखे देसी कट्टे से आशिक के ऊपर एक के बाद एक 3 गोलियां दाग दी, जिससे उसकी मौत हो गई। उसके शव को वहीं पड़ा छोड़कर वो सलमा के साथ पन्ना के छानी गांव में रहने वाले अपने दोस्त अल्ताफ के पास चला गया। पुलिस ने बाप्ती की मदद करने के आरोप में अल्ताफ के खिलाफ भी धारा 212 और 216 के तहत कार्रवाई की। पुलिस ने बाप्ती से पूछताछ के बाद उसे व उसके दोस्त अल्ताफ को कोर्ट में पेश करके जेल भेज दिया। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपके विचार क्या है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। धन्यवाद।